हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने के इस नए श्रृंखला में। टुडे आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं जो क्लास 11th का है। अध्याय संख्या है 11, चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद अर्थात कोनिक सेक्शंस। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 21 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या किया था। तो पिछले भाग में हम जस्ट 11.4 था उसके प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक किया था। आज के इस भाग में हम लोग जो करने वाले हैं प्रश्नावली 11.4 के जो बाकी के प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 7 से लेकर 15 तक उसको करने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चंस को अपने से करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कर सभी क्वेश्चंस को। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें कुछ प्रतिबंध दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, जो अतिपरवलय है अर्थात हाइपरबोला है उसका हमें समीकरण ज्ञात करना है अर्थात इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 है, इसमें बोल रहा है शीर्ष का निर्देशांक दिया है +-2, और नाभिया दे दिया है +-3, तो आप बताओ ए यहाँ पे +-3, एक्स वाला स्थान पर है, यहाँ भी जो शीर्ष है किसके स्थान पर है, एक्स के स्थान पर है, वाई वाला पार्ट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपरबोला बनेगा वो किसके अलॉन्ग होगा, अर्थात वो जो हाइपरबोला बनेगा वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे और ए और सी का वैल्यू दिया हुआ है तो बी का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा सवाल। अब देखो अनुप्रस्थ अक्ष जो है इसमें एक्स अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि ई वाला पार्ट हमें +-2 दिया है, +-3 दिया अर्थात एक्स वाला वैल्यू दिया है। तो यहाँ से हम जो शीर्ष होता है उसका निर्देशांक कितना होता है, +-a,0 होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। और जो सी का वैल्यू है, नाभि का निर्देशांक क्या होता है, +-c,0 होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया बाबू, सी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं। तो बी का फार्मूला जो होता है वह कितना होता है, b² बराबर होता है c² -a², ठीक है। तो c² का वैल्यू कितना है, 3×9 घटाओ a² अर्थात 2 दूना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, अर्थात जो b² का वैल्यू है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा अतिपरवलय का समीकरण बनेगा वो तो यही ना बनेगा, x² बटा a² -y² बटा b² बराबर 1। अब इस समीकरण में हम a² का वैल्यू रख देंगे और b² का वैल्यू रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार का आगे का सवाल है प्रश्न संख्या 8। इसमें इसके प्रश्न संख्या 7 में एक्स वाला पार्ट में कुछ दिया था, इसमें जो है कि वाई वाला पार्ट 0, वाई वाला पार्ट में +-5 दिया है, एक्स वाला पार्ट इसका क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये जो बनेगा अतिपरवलय उसका जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू देख लिए 5 है, सी का वैल्यू 8 है, तो c² बराबर होता है a² जोड़ b²। तो यहाँ से हम b² का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो b² का वैल्यू को हमें कितना ज्ञात हो गया, 39 अर्थात 39, और a² ए का वैल्यू 5 है तो a² कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 25, ठीक है। तो ये 25 हो गया। अब देखो अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा इस केस में, इस केस में होगा y² बटा a² घटाओ x² बटा b² बराबर 1। ये फार्मूला लिखते हैं कब, जब y अक्ष के अनुदिश हो तब। एक पहले वाला जो फार्मूला था यहाँ पर लिखा हुआ, ये फार्मूला लिखते हैं कब, जब x अक्ष के अनुदिश हो तब। ध्यान में रखिएगा बात को, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो a² का वैल्यू है 25 रख दिए और जो b² का वैल्यू है कितना रख दिए, 39 रख दिए, ठीक है। अब चलिए आगे के सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 सेम उसी तरह है जैसे प्रश्न संख्या 8 है। इसमें भी हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, बी निकाल लिए और सीधे फार्मूला में पुट कर दिए, आंसर मिल गया।
अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। ये थोड़ा हट कर है, इसमें नाभिया दिया गया है, नाभि का निर्देशांक दिया गया है और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दिया गया है। ठीक है, तो देखो अनुप्रस्थ लंब के जो लंबाई होता है उसी को ना 2a बोलते हैं। तो 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 2a का वैल्यू 8 है, तो a का वैल्यू कितना होगा, तो 2 चौका 8, अर्थात a का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हम a स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो अब देखो ये नाभिया का निर्देशांक कितना होता है, प्लस माइनस c कोमा 0। अब देखो तो प्लस माइनस c कोमा 0, तो c का वैल्यू हमें ऑलरेडी ज्ञात है, तो c का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूला के हेल्प से, ऊपर वाला ये। तो यहाँ से जो b का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 3 और b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर जो नाभिया है इसमें x वाला पार्ट प्लस माइनस 5 है, इसका मतलब ये जो है x अक्ष के, इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो किसके अलॉन्ग है, x अक्ष के अलॉन्ग है। तो इसमें ई वाला फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर की जगह वैल्यू रख देंगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू है 16, तो 16 रख दिए, और बी स्क्वायर की जगह वैल्यू है 9, तो 9 रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 10 भी बन गया। अब देखो प्रश्न संख्या 11 है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 में नाभि के अक्ष दे दिया है 0, प्लस माइनस 13। देखो x वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब x अक्ष के अलॉन्ग नहीं है। y वाला पार्ट में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब y के अलॉन्ग है। ठीक है, और संयुग्मी अक्ष की लंबाई दिया है कितना, 24, अर्थात ये जो y एक्सिस वाला होता है ना, इसका लंबाई दिया है कितना, 24। तो y अक्ष वाला को हम b न बोलते हैं, 2b बोलते हैं। तो संयुग्मी अक्ष अर्थात 2b का वैल्यू दिया हुआ है 24। ठीक है, और c का वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गया 13, तो c स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा। और यहाँ से हमें b का वैल्यू पता चल गया 12, तो b स्क्वायर निकल जाएगा 144, और c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो a स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया, a स्क्वायर आ गया 25। अब देखो इसमें x वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब वो जो है y अक्ष के अनुदिश है उसका अनुप्रस्थ अक्ष, तो इसका मतलब y वाला पार्ट पहले आएगा, तो ये बनेगा y स्क्वायर बटा 25 घटा x स्क्वायर बटा 144 बराबर 11, सॉरी 11 नहीं 1। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या क्या है, 12। तो प्रश्न संख्या जो 12 है यह बोल रहा है कि नाभिया का निर्देशांक दे दिया है प्लस माइनस 3√5, 0 और नाभि लंब जीवा की लंबाई दे दिया है 8। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, नाभिया दे दिया है, इसका मतलब c का वैल्यू दे दिया है, c का वैल्यू कितना दिया है, 3√5। ठीक है, तो यहाँ से हम c स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। तो 9 में 5 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अब देखो c स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 45, क्योंकि c स्क्वायर का वैल्यू 45 है, तो ये हमने वैल्यू रख दिया। अब देखो नाभि लंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया है, इसका मतलब ये हुआ 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कट जाएगा 4 बार में, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4a। अब देखो ऊपर वाले समीकरण में हम क्या करते हैं, b स्क्वायर की जगह 4a डाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और जोड़ 4a बराबर 45। अब समीकरण 1 से देखेंगे तो a स्क्वायर जोड़ 4a आई प्लस के 45 है, तो यानी माइनस के 45 बराबर 0। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 9 5 में टूटेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 9 a माइनस 5 बराबर 0। तो देखो a का वैल्यू या तो -9 होगा नहीं तो 5 होगा, तो a का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो a का जो वैल्यू है कितना आ गया, 5। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, और b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे a का वैल्यू पुट करके, तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, 4 5 20। तो अति परवलय का जो समीकरण बनेगा वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 25 घटा y स्क्वायर बटा 20 बराबर 1। अभी यही फार्मूला में क्यों फिट किए हैं इसको, क्योंकि ये देखो ये जो नाभि दिया हुआ है इसका हल्का x में कुछ लिखा हुआ है, y वाला पार्ट 0 है। इसका मतलब ये है कि अनुप्रस्थ अक्ष जो है x अक्ष के अलॉन्ग है, और जब x अक्ष के अलॉन्ग रहता है तब ई वाला फार्मूला लगता है। तो ये तक यहाँ तक आप समझ गए। अब प्रश्न संख्या कौन सा है, 13, जो बोल रहा है नाभिया प्लस माइनस 4, 0 नाभि लंब जीवा की लंबाई 12 है। सेम वैसा ही सवाल है, इसको भी वैसा ही टैकल करेंगे, सेम वैसा ही निकाला गया है। सी का वैल्यू दिया गया है
और नाभिलंब अर्थात 2b² अपॉन a का वैल्यू 12 है, तो यहाँ से b² निकल गया a के टर्म में। अब इसको हम पुट कर देंगे ऊपर वाला इक्वेशन में b² के जगह पर, तो यहाँ से a का वैल्यू 2 को निकलेगा -8, एगो प्लस के 8, तो माइनस वाला होगा नहीं तो प्लस वाला होगा। तो यहाँ से हम b² निकाल लिए और वैल्यू पुट कर दिए, सेम प्रश्न संख्या 12 के जैसा ही है ये भी। अब देखो प्रश्न संख्या जो 14 है बोल रहा है कि शीर्ष ±7,0 और ई दे दिया है 4/3। अब ई का मतलब क्या होता है बाबू? उत्केंद्रता होता है। उत्केंद्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और जो ई का फार्मूला होता है वो क्या होता है? ई बराबर होता है C/A। यही ना होता है फार्मूला ई का, तो ई बराबर होता है C/A। तो देखो ए का वैल्यू ऑलरेडी हमें ज्ञात है, ए का वैल्यू कितना है 7, क्योंकि यहाँ से शीर्ष के निर्देशांक ±a,0 होता है, तो ये हमें ज्ञात है। अब देखो और सी और ए में भी हमें एक रिलेशन मिल रहा है इस वाले समीकरण से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई बराबर वैल्यू पुट कर दिया, ई बराबर 4/3, अब बराबर होता है C/A के, क्योंकि ये उत्केंद्रता है। अब देखो हम ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 4/3 बराबर C/A का वैल्यू हमने रख दिया 7। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 बटा ये 3 है, बराबर कितना हो जाएगा C। तो जो C का वैल्यू है वो कितना हो गया 4 × 28/3, ठीक है। तो C का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। अब हम ये रिलेशन जानते हैं, C² बराबर होता है a² जोड़ b²। तो ऑलरेडी हमें a ज्ञात है, c ज्ञात है, तो इस समीकरण के हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, b ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए b निकालते हैं। तो जो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C² बराबर a² जोड़ b²। तो b² का वैल्यू इतना में से इसको घटा देंगे, बटा घटाव किया गया है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 343/9। तो अब देखो इसमें ई जोन है ना, इसमें जो शीर्ष है यहाँ पे प्लस माइनस आता है, अर्थात जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो x अक्ष के अनुदिश है, और जब x अक्ष के अनुदिश रहता है ना बाबू, तब ई वाला फार्मूला लगाते हैं जिसमें x² प्लस में रहता है और पहले लिखल रहता है, ठीक है। तो x² बटा a² का वैल्यू निकला है 49, और y² बटा b² का वैल्यू आया है 343/9, रख दिए सिंपल, अब बराबर 1 होता है। तो अब इसको अगर हम आगे हल करें तो ये जो 9 नीचे है तो ये y² में ऊपर गुना हो जाएगा, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो प्रश्न संख्या 15 है जो बोल रहा है नाभि 0, ±√10 है तथा 2,3 से होकर जाता है। एगो पॉइंट दे दिया है, तो पॉइंट जब दे दिया है इसका मतलब ये संतुष्ट करेगा पॉइंट को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें नाभिया दे दिया है, पहले x वाला पार्ट 0 है, y वाला पार्ट में ±√10 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुप्रस्थ अक्ष है x अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश नहीं, y अक्ष के अनुदिश है, क्योंकि y अक्ष में ही कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो c का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया √10, c का वैल्यू कितना हो गया √10। तो यहाँ से हम c² निकाल लिए तो 10 हो गया। रूट का जब स्क्वायर करते हैं ना, √10 का स्क्वायर, तो केवल रूट हटता है, ठीक है, खाली 10 बन जाएगा। अगर √x के स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से c² बराबर 10 हो गया, और ये जो 10 है बराबर होगा a² जोड़ b² के। अब देखो इस कंडीशन के अनुसार हमें कौन सा समीकरण मानना होगा, ई वाला समीकरण हमें मानना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, y² बटा a² घटाओ x² बटा b² बराबर 1। अब देखो यह जो है बिंदु 2,3 से होकर जा रहा है, अर्थात अगर हम y के जगह पर 3 रख दें और x के जगह पर 2 रख दें तो यह सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो हमने वही किया है, y के जगह पर 3 रखकर उसका स्क्वायर कर दिया तो 9/a² घटाओ x के जगह पर 2 रखकर उसका स्क्वायर कर दिया तो 4, 2 का स्क्वायर 4/b², तो ये बराबर हो गया 1। जब इसको हल करेंगे तो 9b² घटाओ 4a² बराबर a² × b², सिंपल बटा के घटाव किया गया है और लास्ट में गुना कर दिया गया है 1 में a² × b² से। अब देखो अब समीकरण 1 में से b² का मान रख देंगे, ठीक है। तो जब इसका मान रखेंगे तो 9 × b² का वैल्यू हो जाएगा कितना, 10 घटाओ a²। यहाँ से b² का वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, तो 10 घटाओ a² होगा। यहाँ से अगर हम b² का वैल्यू निकाले तो कितना होगा, 10 घटाओ a²। अब हम ये वैल्यू रख दिए आगे, सिंपल जैसे हम लोग बनाते थे ना 10वीं क्लास में 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वैसे ही ये भी है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आगे हमारे पास 2 गो सॉल्यूशन आया।
एक आया हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू -8 और एक आया ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 18। तो ये कितना हो गया, जब ए स्क्वायर बराबर 5 होगा तो यहाँ से 2 को वैल्यू निकलेगा ए स्क्वायर का, एक 18 होगा और एक कितना होगा 5 होगा। तो जब ए स्क्वायर का वैल्यू अगर हम रखते हैं 18 तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 10 घटाओ 18 अर्थात तो निगेटिव में चल जाएगा बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 18 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम ए स्क्वायर का वैल्यू कितना लेंगे 5 लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना लेंगे 5 लेंगे। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 घटाओ 5 अर्थात 5। हम यहाँ पे 18 क्यों नहीं ले रहे हैं, कैसे कि 10 में से 18 जाएगा तो यह माइनस का 8 आ जाएगा, निगेटिव वाला नहीं लेते हैं, गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर का वैल्यू होगा कितना होगा 5 होगा। तो बी स्क्वायर का हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया 5 हुआ। अब देखो अति परवलय, अब देखो अति परवलय का जो इक्वेशन होगा वो क्या होता है वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पर रख दिया, तो हमें एक ज्ञात हो गए। तो इसका इक्वेशन हमने सीख गया। अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे विविध उदाहरण संख्या 17, 18 और 19, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इतना समय से मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।